दिसिंग गुरु शिबू सोरेन ये कौन थे, आज मैं उसके बारे में आप सबको बताने जा रहा हूँ। धन्यवाद। परम वंदनीय माँ भारती, यहाँ उपस्थित हमारे प्रभु गुरुजन एवं मेरे प्यारे बालक एवं बालिकाएं, मैं समीर कुमार रवि आज हम सब ऐसे महान वीर योद्धा पुरुष की चर्चा करने जा रहे हैं जो अपनी बुद्धि, साहसी और भुजाओं के बल पर इस सोना रूपी झारखंड को 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार की भूमि से अलग कर नए झारखंड राज्य की निर्माण किया, जिनका नाम है माननीय स्वर्गीय शिबू सोरेन जी। शिबू सोरेन जी, जिन्हें दिसम गुरु के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय राजनीतिक में एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने झारखंड के आदिवासी समुदाय एवं मूलवासियों के उत्थान और उनके अधिकारों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। 11 जनवरी 1944 ईस्वी को रामगढ़ जिले के गोला थाना क्षेत्र के नेवरा गांव में जन्मे शिबू सोरेन का जीवन संघर्ष, बलिदान और सामाजिक बदलाव की कहानी है। उनके पिता सोबरन सोरेन की हत्या ने उनके जीवन का एक नया मोड़ दिया और उन्हें सामाजिक कार्यों और राजनीति की ओर प्रेरित किया। शिबू सोरेन जी का जन्म एकीकृत बिहार वर्तमान झारखंड के हजारीबाग जिले के नेवरा गांव अब रामगढ़ जिला में एक साधारण आदिवासी परिवार में हुआ था। उनके दादा चरण मांझी तत्कालीन रामगढ़ राजा कामाख्या नारायण सिंह के टैक्स तहसीलदार थे, जिनके कारण उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी थी। शिबू सोरेन जी के पिता सोबरन सोरेन एक सामाजिक रूप से जागरूक व्यक्ति थे जो समुदाय के लिए कार्य करते थे। गुरु जी की प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव में हुई और उन्होंने स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद खेती में अपने पिता की मदद करने का निर्णय लिया। शिबू सोरेन के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उनके पिता सोबरन सोरेन की 27 नवंबर 1957 ईस्वी को हत्या कर दी गई और उनकी हत्या महाजन और साहूकारों के साथ जमीनी विवाद के कारण हुई थी, क्योंकि सोबरन सोरेन ने एक मंदिर बनाने के लिए अपनी जमीन का एक हिस्सा दान करने का फैसला किया था। इस घटना ने शिबू सोरेन को गहरा आघात पहुंचाया और उनके जीवन को सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन की दिशा में मोड़ दिया। इस दुखद घटना ने उन्हें आदिवासी एवं मूलवासी समुदाय के शोषण और अन्य के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। शिबू सोरेन जी ने अपने पिता की हत्या के बाद सामाजिक कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू कर दिया था। उन्होंने महाजनी प्रथा, जो आदिवासियों के एवं मूलवासियों के शोषण का एक प्रमुख कारण थी, के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। यह प्रथा आदिवासियों एवं मूलवासियों को सूदखोरों के चंगुल में फंसाकर उनकी जमीनों संसाधन को हड़पने को एक तरीका था। शिबू सोरेन जी ने रामगढ़ जिले की गोला से धनकटनी आंदोलन शुरू किया था, जिसका उद्देश्य आदिवासियों एवं मूलवासियों को उनकी जमीन पर अधिकार दिलाना और महाजन के शोषण से मुक्त दिलाना था। यह आंदोलन धीरे धीरे बोकारो, धनबाद के टुंडी तक फैला गया। 4 फरवरी 1973 को शिबू सोरेन ने अपने सहयोगी विनोद बिहारी महतो और AK राय के साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसको JMM कहा जाता है, की स्थापना की। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य झारखंड के आदिवासियों और मूलवासियों के अधिकारों की रक्षा करना और एक अलग झारखंड राज्य को मांग को बल देना था।
इसके साथ ही शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड ने नशाबंदी, जमीन बेदखली और महाजनी शोषण के खिलाफ कई जन आंदोलनों का नेतृत्व किया। शिबू सोरेन की अगुवाई में यह संगठन आदिवासी समाज के लिए एवं मूलवासियों के लिए एक मजबूत आवाज बन गया और दिशम गुरु, जिसे देश के गुरु की उपाधि मिली। शिबू सोरेन जी का राजनीतिक सफर 1970 के दशक में शुरू हुआ। उन्होंने 1977 में पहली बार दुमका लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हालांकि 1980 में उन्होंने इस सीट से जीत हासिल की और इसके बाद 1989 में वे दोबारा दुमका से सांसद चुने गए। 1991 में लगातार तीसरी बार दुमका से लोकसभा सांसद बने और 1996 में दुमका से चौथी बार सांसद चुने गए। 2002 में दुमका से लोकसभा उपचुनाव में जीत हासिल की और 2004 में दुमका से फिर से सांसद चुने गए। इसके बाद 2009 और 2014 में सांसद बने। वे कुल 8 बार सांसद रहे, जो उनकी लोकप्रियता और जनता के बीच उनके प्रभाव को दर्शाता है। इसके अलावा वे 2002 में कुछ समय के लिए राज्यसभा के सांसद भी रहे। शिबू सोरेन जी ने 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया। पहली बार 2005 में 2 मार्च से 12 मार्च तक, फिर 27 अगस्त से 2008 से 11 जनवरी 2009 तक और 30 दिसंबर 2009 से 31 मई 2010 तक भी उन्होंने झारखंड की कमान संभाली। हालांकि उनका मुख्यमंत्री कार्यकाल लंबा नहीं रहा, लेकिन उनके नेतृत्व में झारखंड में झामुमो ने झारखंड की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2004 में यूपीए सरकार में वे कोयला मंत्री बने, लेकिन चिरूडी हत्याकांड के एक पुराने मामले में गैर जमानती वारंट जारी होने के कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। बाद में 2006 में वे दोबारा कोयला मंत्री बने, लेकिन उनकी राजनीतिक यात्रा में कई विवादों और कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। शिबू सोरेन जी के जीवन में कई विवाद भी रहे, जिनमें से सबसे प्रमुख 1975 ईस्वी का चिरू कांड है। इस घटना में शिबू सोरेन पर जामताड़ा जिले के चिरू गांव में हिंसक भीड़ का नेतृत्व करने का आरोप लगा, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में उन्हें 68 अन्य लोगों की हत्या का अभियुक्त बनाया गया था। शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में आदिवासियों ने एक आंदोलन चलाया था। इस आंदोलन के दौरान आदिवासियों और मूलवासियों पुलिस के बीच झड़प हुई, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। इस घटना को चिरूडी कांड के नाम से जाना जाता है। घटना कुछ यूं थी कि 23 जनवरी 1975 को जामताड़ा जिला के चिरूडी गांव में शिबू सोरेन ने एक सभा बुलाई थी। इसका उद्देश्य था गैर आदिवासियों, जिन्हें आदिवासी दीकू कहते थे, उनके खिलाफ आदिवासियों को एकजुट करना। यह सभा महाजनी प्रथा और भूमि हड़पने के खिलाफ थी, लेकिन सभा के बाद भीड़ ने हिंसक रूप ले लिया। इसके परिणाम स्वरूप 11 लोगों की मौत हो गई। शिबू सोरेन सहित 68 लोगों पर हत्या का आरोप लगा और यह घटना झारखंड आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। कुकुए कांड 1994 में तब हुआ था जब शिबू सोरेन के निजी सचिव शैलेंद्र महतो की हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद शिबू सोरेन पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने ही अपने सचिव की हत्या करवाई थी। हालांकि शिबू सोरेन ने इस आरोपों से इनकार किया था। दरअसल यह घटना चिरूडी के नाम से समय बाद ही कुकुए गांव में घटी थी। तब शिबू सोरेन के नेतृत्व में आदिवासियों ने महाजनों और बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन तेज किया और कुकुए में भी हिंसक झड़प हुई, जिसमें से कई लोग घायल हुए। हालांकि इस घटना का दायरा चिरूडी जितना बड़ा नहीं था, लेकिन आदिवासियों एवं मूलवासियों ने शोषण के खिलाफ गुस्से को और भड़काया। इन दोनों कांडों ने शिबू सोरेन के छवि को एक कट्टर आदिवासी नेता एवं मूलवासी नेता के रूप में मजबूत किया। वर्ष 2004 में इस मामले में गैर जमानती वारंट होने के बाद शिबू सोरेन जी कुछ समय के लिए अंडरग्राउंड हो गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने जामताड़ा जिला और सत्र न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। इसके अलावा
1994 में उनके निजी सचिव शशिनाथ झा की हत्या के मामले में भी संलिप्तता का आरोप लगा, जिसके लिए उन्हें दिल्ली की एक अदालत ने दोषी ठहराया था। हालांकि बाद में हुए कई मामलों में बरी भी हुए। शिबू सोरेन जी का व्यक्तित्व जीवन भी उनके सामाजिक और राजनीतिक मूल्यों को दर्शाता है। बचपन में एक छोटी सी घटना ने उनके जीवन को गहराई से प्रभावित किया। 1953 ईस्वी में जब वे 9 साल के थे तो उनके पिता के द्वारा गलती से एक कोयल पक्षी की मौत हो गई थी। इस घटना ने शिबू सोरेन को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने मांसाहारी छोड़ दिया और पूरी तरह से शाकाहारी बन गए। उन्होंने अहिंसा को अपने जीवन का मूल्य सिद्धांत बनाया और उनकी यह अहिंसक सोच उनके सामाजिक कार्यों में भी झलकती थी। हालांकि उनके कुछ आंदोलन हिंसक घटनाओं से भी जुड़े रहे। शिबू सोरेन की पत्नी रूपी सोरेन उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण सहयोगी रही। उनके बेटे हेमंत सोरेन वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं और झामुमो के नेतृत्व को आगे बढ़ा रहे हैं। शिबू सोरेन जी के छोटे बेटे बसंत सोरेन और उनकी पुत्र वधू कल्पना सोरेन भी राजनीतिक में सक्रिय है। इस प्रकार सोरेन परिवार झारखंड की राजनीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। शिबू सोरेन जी की जिंदगी में सबसे बड़ी दुख की घड़ी तब आई जब उनके बड़े पुत्र दुर्गा सोरेन की मौत हो गई। दुर्गा सोरेन की मौत ने उन्हें बुरी तरह से कमजोर कर दिया था। लंबे समय तक वह पुत्र की मौत के सदमे में रहे। हालांकि समय के साथ वह इस सदमे से उभरे और गंभीर रूप से बीमार होने तक सक्रिय रहे। हाल ही में शिबू सोरेन जी 1 महीने से अधिक समय से दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में इलाजरत थे। 4 अगस्त 2025 दिन सोमवार प्रातः में 81 वर्ष की आयु में वर्तमान राज्यसभा के पद पर रहते हुए उनका निधन हो गया, जिसके उपरांत झारखंड सरकार ने उनके निधन पर 3 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर 5 अगस्त 2025 को सुबह 10 बजे झारखंड विधानसभा परिसर में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। इसके बाद उनका अंतिम संस्कार रामगढ़ जिले के गोला थाना क्षेत्र के उनके पैतृक गांव नेवरा में किया गया। इसी वचन के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हैं और आइए हम इस महान युग पुरुष के लिए 2 मिनट का मौन धारण करते हैं।